नमस्कार मित्रांनो, APNF टेक्निक से अभी यहाँ जो ड्रेंचिंग का काम चल रहा है। तो ये देखिए, अभी 200 लीटर पानी में 5 लीटर अपना न्यूट्रॉनॉल डाल दिया है और अपना जो पंप है वो पंप में भर के प्लांट को जो अपना कपास है, कपास को 50 मिली 100 मिली अभी दे रहे हैं। तो ये न्यूट्रॉनॉल है, ये ड्रेंचिंग का काम कर रहे हैं। ये हमारे दो बंदे हैं, ये तो फेमस बंदे हैं दोनों, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अभी न्यूट्रॉनॉल का जो 200 लीटर पानी में 5 लीटर डाल के उन्होंने अभी पंप भर दिया है। ये देखिए, न्यूट्रॉनॉल 200 लीटर पानी में 5 लीटर डाला है और वो दे रहे हैं। तो अभी कैसे देते हैं, और ये देखिए हमारी कपास दे रहे हैं। अभी पंप से ड्रिंचिंग कर रहे हैं। ड्रिंचिंग कैसी की जाती है देखिए, पंप के सहारे से। अभी ये चौथी बार हमारा ड्रिंचिंग का काम चल रहा है। दोनों बंदे हमारे ड्रिंचिंग दे रहे हैं। ये नेचुरल फार्मिंग का और APNF का टेक्निक जो है यह हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो ड्रिंचिंग पेड़ के साइड में 50 मिली 100 मिली वो देते हैं। उसके वजह से जो वाइट रूट्स है वो ज़्यादा बढ़ने के लिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसमें न्यूट्रॉनॉल में, तो वो सब मिल जाता है और पौधे का ग्रोथ जो है वो बढ़ने के लिए मदद होता है। जो पहले वीडियो में मैंने उसका प्लान का थोड़ा फिजियोलॉजी बता दिया है कि कितना खाना बनाना चाहिए, कितना नहीं बनाना चाहिए, तो कितने पत्ते आना चाहिए, कितना कैनोपी होता है तो कितना पत्ते आने के बाद में कितना खाना प्लांट बनाता है, ये सब मैंने आपको दिखाया है। ये हमने बैल के थ्रू, जो दौरा बोलते हैं मराठी में, तो एक बार मार दिया है, दूसरी बार अब डबल का चालू काम है। हमारे बैल हैं, तो इस तरीके से हमारा ये जो APNF का टेक्निक है ये आप फॉलो हो रहा है। देखिए कैसा पौधा है, यहाँ पानी भर के रहता था, यहाँ पे बहुत सारा पानी बाहर से आता था ये पंप पे। तो पूरे साइड में मैंने नाली निकाल के डाल दिया है और इसका बंदोबस्त पानी का किया है। तो भी हमारे खेत का पानी यहाँ थोड़ा भरा हुआ रहता है। ऊपर में हम जो पेस्ट के लिए जो पेस्ट कंट्रोल करने का है, तो हमारा वो जो है इकोमिसाइल वो और इकोमिसाइलियन ये डालते हैं। वायर्स के ऊपर हमारा इकोमिसाइल भी करके हैं, तो वो डालते हैं। तो यहाँ पे वायरस का नहीं है, वायरस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पपीता, करेला, जो भी वायरस वाले जो अपने जो क्रॉप्स है उसके लिए भी का यूज़ करते हैं। यहाँ बुरशी जो होती है, जो फंगस होती है, तो फंगस इनमें और वो में भी है। और फोटोसिंथेसिस जो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने के लिए
अपना वो का यूज़ करते हैं और पत्ते की साइज़ भी बढ़ जाती है। और जो सूक्ष्म मूलद्रव्य जो लगते हैं, तो जैसा कि NPK बोलते हैं, तो NPK अपना न्यूट्रॉनॉल से मिल जाता है। बहुत सारे उसमें घटक हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से लेके सब उसमें ग्रोथ का जो हार्मोन्स है तो वो बढ़ाने के लिए मदद करता है। तो हमारा ये कपास का जो खेत है, तो आप देख सकते हैं कोई खाद की ज़रूरी नहीं है, ना पेस्टिसाइड की ज़रूरी है। लोग पागल जैसे अपने खेत में 1 एकड़ के लिए 3 बार अपना दो जो खाद है, 1 एकड़ के लिए 2 बैग पहला डोज देते हैं, उसके बाद में दूसरा डोज देते हैं, उसके बाद में यूरिया का डोज देते हैं। तो वो कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम ये हमारा ये जो छोटा सा मॉडल हम यहाँ बना रहे हैं कपास का, क्योंकि विदर्भ के अंदर में जो भी फार्मर है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाद नहीं मिलता है उसका करके वो क्या करेंगे करके वो बोलते हैं, लेकिन खाद की ज़रूरी नहीं है। हम बता रहे हैं हमारा अनमोल करके खाद बनाते हैं, लेकिन वो अनमोल भी हम यहाँ नहीं डाला है। लेकिन अनमोल जो खाद है वो ऑर्गेनिक खाद है, तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप ड्रेंचिंग करेंगे न्यूट्रॉनॉल की, तो उससे ही पौधे का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब मिल जाता है। और जो पेस्ट आती है, जैसा कीड़ होती है, अलग अलग प्रकार के कीड़ होती है, तो वो कीड़ को कंट्रोल करने के लिए ये हमारा यन और वो उसका यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक जो नेस्को फार्मिंग या APNF का टेक्निक जिससे हम यहाँ कैसे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो डाला है, प्रूनिंग का सिस्टम भी बताया है और रूट का भी बताया है कि रूट कैसी आती है, उसके साइड में रूट कैसी आती है। ऐसा मैंने इसके पहले वीडियो में भी डाला है। तो मित्रों कि क्या ज़रूरी है खाद जो केमिकल का होता है और उससे क्या क्या होता है ये तो सबको पता है, और अपना ज़मीन का और अपना खुद का नुकसान कैसे करते हैं। क्योंकि मार्केट में जितना भी आप खाद खरीद के अपने खेत में डालते हैं और उसका हिसाब जो करेंगे कपास निकालने के बाद में या कोई भी अपना जो क्रॉप है वो निकालने के बाद में आप हिसाब करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इतना खर्चा करने के बाद में अपने पास में कितना बचता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है। लोगों को लगता है कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लोग भी बोलेंगे कि कितना अच्छा फार्म है या कितना उसकी अच्छी खेती है, तो उसकी कोई ज़रूरी नहीं है। प्लांट बढ़ाना ज़रूरी नहीं है। प्लांट को हार्वेस्टिंग कैसा ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, तो ये होना चाहिए। लेकिन लोगों का समझ है कि अभी बारिश थोड़ा कम हो गया है, 3-4 दिन हो गए हैं, तो 3-4 दिन से अभी बारिश नहीं है, तो भी लोग क्या कर रहे हैं कि अभी खाद दे रहे हैं। पहले तो 2 डोज हो गए हैं, लेकिन उसके बाद में भी अभी यूरिया का डोज जो तीसरा डोज होता है तो वो दे रहे हैं। ऊपर से बहुत सारे केमिकल के 4-4, 5-5 जो अलग अलग, उसका नाम भी मेरे को पता नहीं है, उसका स्प्रे कर रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ज़रूरी है उसकी। जब मेरे को भी पता नहीं था पहले, तो मेरे को भी लगता था कि ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, उसके साथ में भी अपन चलेंगे। लेकिन जब से मैंने इसका पूरा APNF का टेक्निक का यूज मैंने किया है, जो बहुत सारे जगह भी मैंने मॉडल्स बनाया है, मैंने 30 साल से वो एक प्लान का जो स्टडी किया है,
तो उसके वजह से मेरे को लगता है कि कोई खाद की या ज़्यादा पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं होती है। जो नेचुरली होता है वो नेचुरली होता है। जैसे कि मित्र कीट होता है और शत्रु कीट होता है, तो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उसमें जो अपने जो मित्र कीट रहते हैं, जो दोस्त रहते कीट तो वो ख़त्म होते हैं और दुश्मन कीड़े अपने बढ़ते रहते हैं। इसके वजह से बहुत सारा अपना नुकसान होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लांट का ग्रोथ बढ़ा के उसको कुछ भी नहीं आएगा और आप ज़्यादा खर्चे करेंगे तो कोई मतलब नहीं होता है। आप देखिए अभी मेरे ये जो 4-5 एकड़ का जो कपास का फार्म है, तो उसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं कि प्लांट के ऊपर कितना सारा, तो 15-20 अभी उसको जो कपास का बॉन्ड बोलते हैं तो वो अभी है। और इतना सारा देखिए ये सब है। और जो फूल भी है, पाती भी बोलते हैं उसको, तो पाती भी है, कोई एक भी पाती हमारी नहीं गिरी है। तो उसका कारण यही है कि हम निचको फार्मिंग को यहाँ डेवलप कर रहे हैं या हम यहाँ काम कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि कोई भी फार्मर है तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 3 या 4 बार अपना जो न्यूट्रॉनल है उसको नीचे से ड्रेंचिंग करना पड़ेगा और ऊपर से जो इकोमिसाइल वी है, इकोमिसाइल एन है, उसका स्प्रे करते रहेंगे तो कोई भी पेस्ट जो है, जो कीड़ है, तो वो कभी नहीं आएगी। तो आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं और देश को भी बचा सकते हैं, खुद को भी बचा सकते हैं, अपने बाल बच्चे को भी बचा सकते हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी ये जो केमिकल खा खा के परेशान होने वाली है और उसमें कुछ जो ताकत जो है वो नहीं रहेगी। जो अपन ने खाया है और उत्पादन के पीछे अपन या पैसे के पीछे पड़े हैं, तो वो उसके वजह से बहुत सारा खेती का भी या ज़मीन का भी नुकसान हो रहा है और अपना खुद का भी नुकसान हो रहा है। तो इसके वजह से आप ऑर्गेनिक खाओ, तंदुरुस्त रहो और 100 साल जियो। तो यही हमारा संदेश है कि आप ज़्यादा हार्वेस्टिंग के पीछे न पड़ते हुए जो भी मिलता है उसमें आप सुख समृद्धि अपने घर में ला के आप सुखी रह सकते हैं। ना कि पैसा अपना मार्केट में जाएगा, ना मार्केट से पैसा अपने पास में वो आएगा। तो पहले अपनी ज़रूरत क्या है वो सोच के अपन ये जो APNF का टेक्निक है वो फॉलो कर सकते हैं। या जो भी आपको जो भी खाना मिलता है तो वो तंदुरुस्त जो खाना है खुद खा सकते हैं, अपने बच्चों को और सबको आप खिला सकते हैं। तो यही हमारी उम्मीद है कि इस तरीके से हमारा जो ये कपास है, ये कपास तुअर है, क्योंकि तुअर भी हमारी है, ये 5 साल चलने वाली वो तुअर है। तो उसका रेट भी अलग है और सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है तुअर। तो ये तुअर का भी ये देखिए एक सीड हमने लगाए हैं और ये भी अच्छी है। तो इस तरीके से आप करिए और नेचुको फार्मिंग का जो APNF टेक्निक का जो फंडा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग के पीछे पड़ के ज़्यादा खर्चा बढ़ा के या ज़्यादा जो भी खर्चे बढ़ा के कोई आपके हाथ में कुछ भी आपके हाथ में नहीं आएगा। ऐसा काम मत कीजिए। जो मिलेगा उसमें आप आनंद रहिए,
खुश रहिए, सुखी रहिए। तो यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। आप जो भी मेरा APNF का चैनल देखते हैं तो उसमें हम छोटा छोटा ये वीडियो डाल के आपको थोड़ा जानकारी देते रहते हैं। तो नमस्कार। इसके पहले भी मैंने मेरा नंबर और व्हाट्सएप नंबर, ईमेल नंबर मैंने दिया है। धन्यवाद।